जब भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं, तो हमारी नज़र एक ग्रह के ऊपर तो ज़रूर जाती है। वो कौन है? वो है शनिदेव। क्योंकि हम कहीं न कहीं जानते हैं कि ये जो ग्रह है, ये हमने कई बार सुना भी है कि शनिदेव जो है, वो अगर कुंडली में ठीक-ठाक तरीके से बैठ जाए, तो यही वो एक ग्रह है जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुँचाने की काबिलियत रखता है। आपने गलत नहीं सुना है, ये सही सुना है। ये सच है कि अगर शनिदेव कुंडली के कुछ विशेष भावों में बैठ जाए या फिर कुंडली में वो ठीक-ठाक तरीके से बैठ जाए, तो यही शनिदेव इंसान का जन्म चाहे किसी भी परिवार में हो, वो इंसान जीवन में इतना सफल होता है, उस इंसान की पिछली पीढ़ी की सारी समस्याओं को वो इंसान इतनी कामयाब होता है अपनी ज़िंदगी में, वो सारे दुःख कष्ट वो अकेले ही मिटा सकता है, अपने परिवार का। देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है, यानी कि अगर शास्त्रों की बात माने तो एट द एंड दिन के अंत में आपका कर्म ही आपका सब कुछ विचार करता है। लेकिन कुछ हद तक हमें ये भी तो देखना है ना कि शनिदेव हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठे हो और वो हमें हमारे जीवन पे किस तरह के चैलेंजेस हमारे जीवन में लाएँगे, किस तरह के ऑब्स्टैकल्स हमारे जीवन में लाएँगे। याद रखिएगा शनि हमारा परीक्षा भी लेता है, यानी कि वो खुद ही हमारे सामने ऑब्स्टैकल्स को खड़ा करते हैं और उसके बाद वहाँ पर हमें ठोल-मटोल कर देखते हैं कि हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। कहते हैं ना कि शनि इतना रगड़ देते हैं हमें कि हमें उसके बाद जीवन में कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। आपने सुना होगा साढ़े साती शनि महादशा ढैया के बारे में। एक्चुअली इन सब समय होता क्या है? ये समय आपको बनाने का समय होता है, आपको मोल्ड करने का समय होता है। इतना रगड़ इतना रगड़ देते हैं शनिदेव आपको इस समय कि आपको इसके बाद ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि के हर एक भाव में होने से आपको क्या फल मिलता है और आपको इस जीवन में क्या कर्म मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वक्त को आगे ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। बात करते हैं लग्न की, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव की। अगर शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठा है, यानी कि लग्न में ही बैठा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्न की बात हो रही है। सिर्फ हम भाव की बात करेंगे, राशि की बात हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कौन से भाव में होने से शनि आपको क्या फल देते हैं उसके विषय में सिर्फ चर्चा करेंगे। राशि के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। आपकी राशि कोई भी लग्न से हो सकती है, आपकी जन्म पत्रिका कोई भी नंबर से शुरू हो सकती है, आपकी राशि कोई भी नंबर में आ सकती है, उसकी चर्चा हम नहीं आज कर रहे हैं। आज हम सिर्फ भाव की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, अगर शनि कुंडली के लग्न में हो, देखिए लग्न क्या होता है? लग्न होता है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, लग्न आप खुद होते हैं, आपका फिजिकल ट्रेट्स होता है, आपकी शक्ति होती है, आपकी दुर्बलता होती है, वो लग्न रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर क्या काबिलियत है, वो आपका लग्न रिप्रेजेंट करता है। आपकी टेम्परमेंट को वो लग्न रिप्रेजेंट करता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो लग्न रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल दुनिया आपको कैसे परसीव करती है वो भी लग्न ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शनि यहां पर बैठेगा तो ये सब कुछ डिपार्टमेंट चला जाएगा शनि के ऊपर, ठीक है ना? तो शनि यहां से बैठ करके सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बन जाती है वो यहां पर शनि की बन जाती है, यानी कि हाँ वो आपके जीवन में भरपूर योगदान रखेंगे, ठीक है ना? अब यही से हम जानेंगे कि शनि लग्न में बैठने से आपको क्या फल मिलता है। देखिए, यहाँ पर शनि बैठने से शनि की 3 दृष्टि जाएगी। एक दृष्टि जाएगी लग्न में बैठ के, एक दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम के भाव पे, छोटे भाई-बहन के भाव में। एक दृष्टि जाएगी आपके सप्तम घर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके विवाह मैरिज लाइफ के घर में, वो पार्टनरशिप के घर में, बिजनेस पार्टनर भी बताया जाता है इस घर को। और शनि की एक दृष्टि जाएगी आपके दसम घर पे, यानी कि आपके करियर के घर पे, आपके जॉब के घर पे, ठीक है? दसम घर को आपके पिता का भी घर कहा जाता है। शनि की इन 3 दृष्टियों के बारे में भी मैं बताऊंगा और शनि जहां पर बैठे यानी कि आपके लग्न में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शनि जिसके भी लग्न में होगा ना, ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा सीरियस और रिजर्व किस्म का इंसान होगा, लेस टॉकटेटिव होगा, यानी कि कम बोलने वाला। वो इंसान जल्दी किसी से नहीं घुल मिल पाएगा, लेकिन जिससे घुल मिल जाएगा उससे वो इंसान तब उसको समझ पाएंगे कि इस इंसान के अंदर कितना ज्यादा, कितना मतलब इस इंसान के दिल के अंदर कितना कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, यानी कि इनको अपनी हर एक चीज
एकदम ऑर्डर में चाहिए। बिना डिसिप्लिन के, बिना ऑर्डर के ऐसे इंसान कोई भी काम नहीं करते। दे चैनलाइज मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी इनटू देयर वर्क, यानी कि ऐसे इंसान बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं। ऐसे इंसान अपने काम को करेगा तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से और मेहनत के साथ करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर शनि यहाँ पर थोड़ा सा भी बिगड़ गए तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा आलसी भी होता है। डिपेंड करेगा शनि कौन सी राशि में है और शनि के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ के तो नहीं बैठे, शनि के ऊपर एक से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा मेहनती होंगे। शनि लग्न में रहने से इंसान मेहनती होता है, लेकिन वो मेहनत तब करता है जब उसके सामने कोई गोल होता है। और एक बात, ऐसे इंसान में कोई ना कोई एक हुनर जरूर होता है, वो एक हिडन टैलेंट ऐसे इंसान में जरूर होता है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे इंसान को अक्सर देखा गया है कि कम उम्र में ही मैच्योरिटी का आ जाना, यानी कि जिंदगी में इतनी ज्यादा इनको स्ट्रगल देखनी पड़ती है, इतनी ज्यादा हार्डशिप देखनी पड़ती है कि जिंदगी के मतलब कम उम्र में ही, मतलब इसकी उम्र के जो भी बाकी सारे बच्चे होंगे उससे कहीं ज्यादा पहले इस इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है, जिंदगी के बारे में कहीं ज्यादा नॉलेज आ जाती है। जिंदगी के पहले पड़ाव में थोड़ा सा स्ट्रगल और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी के बाद आखिरी पड़ाव में जब 30-32 साल के ऊपर हो जाएंगे तब ऐसे इंसान को जीवन में बहुत ही हाई क्लास सफलता या फिर सक्सेस मिलता है। हाँ, ऐसे इंसान थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का भी होगा। ऐसा इंसान न्याय प्रिय भी होता है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी इसके तीसरे घर पे, यानी कि पराक्रम के घर पे, छोटे भाई बहन के घर पे। हाँ, शनि की जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर तीसरे घर में पड़ के छोटे भाई बहन से थोड़ा सा यहाँ पर रिश्ता जो है वो कई बार खराब कर देता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि छोटे भाई बहन के साथ रिश्ता को, मतलब अपने रिश्ते को बनाकर रखने की। हाँ, छोटे भाई बहन के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल आता है, लेकिन पराक्रम में यहाँ पर बूस्ट कर देते। ऐसे इंसान को कोई भी काम, मतलब ऐसे इंसान को आप कोई भी काम दे दो, ऐसा इंसान हर एक काम को पूर्ण करके ही आपके सामने आएगा। ऐसे इंसान के लिए मतलब जिंदगी में इतना ये लोग स्ट्रगल देख लेते, इतना शनिदेव इनको इतना रगड़ देते हैं कि इसके बाद इसके सामने कोई भी काम चुनौती वाला लगता ही नहीं है। मतलब ऐसा इंसान पहाड़ को भी तोड़ सकता है। उसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो कहां पर जा रही है? वो जा रही है इसके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर पर। हाँ, कई बार ऐसे इंसान की जो मैरिज है वो कई बार लेट होती है, लेकिन मैरिज लाइफ अच्छी होती है। इनको जो जो इनका स्पाउस है वो अच्छी मिल जाती है। बिजनेस के लिए अगर ये अकेले कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें ज्यादा इनको सक्सेस मिलने की चांसेस है, क्योंकि शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं हमेशा अकेला चलो। इसलिए अगर ये अकेले कोई बिजनेस करेंगे तो इनमें ज्यादा सक्सेस पाने की चांसेस है। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जाएगी दसम में, यानी कि कर्म स्थान पे। ऐसे इंसान जबरदस्त मेहनती होता है, मतलब हर एक काम को पूरा करने की क्षमता ऐसे इंसान में होता है। लेकिन हाँ, शनि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर बिगड़ गए तो ऐसा इंसान, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आलसी भी हो सकता है। एक चीज तो यहाँ पर कहना ही पड़ेगा कि अगर लग्न में शनि हो तो समाज में, क्योंकि शनि की एक दृष्टि दसम में जा रही है, तो कहीं ना कहीं दसम स्थान भी हमारे जो सोशल सर्कल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो समाज में ऐसे इंसान की छवि बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान को लोग बहुत शांत किस्म के मानते हैं, ऐसे इंसान को लोग बहुत ही लॉयल समझते हैं। हालांकि ये लोग होते भी हैं, लेकिन कई बार ना इसी लॉयल्टी का फायदा उठा, इसी अच्छाईपन का फायदा उठा के लोग इनको यूज भी करते हैं, और ये किसी को मना नहीं कर सकते। मगर मतलब इनको अगर कोई काम दिया जाए, अगर इनको पता भी है कि इनका यूज हो रहा है, तो ये कई बार मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि लोग कई बार आपकी अच्छाईपन का फायदा उठा के आपको यूज भी करते हैं। शनि लग्न में होने से कई बार ऐसा देखा गया है कि 28 से 30 साल को क्रॉस करने के बाद कई बार ऐसे लोगों में, मतलब सबका नहीं, कुछ लोगों का थोड़ा सा ओबेसिटी का आ जाना, मतलब थोड़ा सा फैलने लगना, ऐसा देखा गया है कुछ लोगों का। सबकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। शनि लग्न में होने से कभी कभी ओबेसिटी आ जाता है। बात करते हैं अब दूसरे घर की, यानी कि सेकंड हाउस की। अगर लग्न से दूसरे हाउस में अगर आपकी शनि बैठा है तो ये वीडियो आपको देखना है। देखिए, दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर होता है हमारी फैमिली का, हमारे कुटुंब वर्गों का, हमारी वेल्थ का, हमारे एसेट का, हमारे खान पान का, हमारी जो वाणी है उसका। तो यहाँ पर शनि बैठेंगे तो आपको क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। देखिए, शनि की एक दृष्टि यहाँ से जा रही है आपके चौथे घर की ओर। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके चौथे भाव में, शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव में, और शनि की दसम दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव में, यानी कि आय स्थान पे, प्राप्ति स्थान पे। ठीक है, तो चलिए, जिसके भी सेकंड हाउस में शनि होता है उस इंसान को कभी पूछेगा कि चाइल्डहुड में, मतलब उसके बचपन में उसकी जो परवरिश है वो बहुत ही साधारण सा था। मतलब दूसरे बच्चों के मुकाबले इस इंसान की परवरिश बहुत साधारण सा होगा। इनकी जो माँ होगी ना,
वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव होगी, मतलब इनके ऊपर थोड़ा-सा डोमिनेट भी कर सकता है। लेकिन अच्छी होगी इनकी माँ, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इनकी माँ जो होगी ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी इंसान होगी। मतलब इनकी माँ इनकी बहुत चिंता भी करती होंगी, लेकिन माँ के साथ थोड़ा-सा कभी-कभी थोड़ा-सा अनबन भी कभी-कभी बन जाता होगा। लेकिन वो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन हाँ, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की एक तीसरी दृष्टि वो आपके चौथे भाव में जा रही है, तो माँ के स्वास्थ्य का यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आप आपकी माँ को थोड़ा-सा घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जॉइंट पेन्स, सिर में दर्द, हाँ, ये सब हो सकता है। ऐसे इंसान अगर अपने अंदर खोजे, तो ऐसे इंसान को अपने अंदर कोई ना कोई हिडन स्किल तो 100% मिलेगा। 30 साल के बाद ऐसे इंसान के पास धन का आगमन होने लगता है। इनका जो जन्म होता है ना, वो बचपन में थोड़ा-सा मिडल क्लास फैमिली में इनका जन्म होता है। मतलब ऐसा कि दूसरे बच्चों के मुकाबले इसकी जो नीड है बचपन में, वो बहुत जल्द पूरी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा समझौता भी करना पड़ता है। तो ऐसे इंसान ना बचपन से ही थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना सीख जाते हैं और ज़िंदगी को देखना सीख जाते हैं, ज़िंदगी की जो रियलिस्टिकनेस है, उसको देखना सीख जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसान बचपन से ही थोड़ा-सा कठोर हो जाते हैं। ऐसे इंसान को समझ आ जाता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स है, ज़िंदगी इतना आसान है नहीं जितना बाहर के लोग ज़िंदगी को समझते हैं। तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बचपन से फिलोसॉफिकल माइंडसेट, मैच्योरिटी का आ जाना, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन ऐसे इंसान ही ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल बनते हैं, वो भी अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से। कुटुंब इनका होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं-कहीं जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो कहीं वो कई बार हमको फ्री में एडवाइस देने वाला, तो ऐसे इंसान को थोड़ा-सा फ्री में एडवाइस देने वाला कुटुंब मिल जाएँगे। ठीक है? इसके विषय में ज़्यादा परेशान मत होइए, शनि सेकंड हाउस में है, तो आपको थोड़ा-सा फ्री में एडवाइस देने वाला कुटुंब आपको मिल जाएँगे। हाँ, आपको अपने स्पीच पर कंट्रोल रखना है, कुछ ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोल दें। ऐसे इंसान ना, जिसका भी सेकंड हाउस में शनि होता है, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलता है। मतलब वो ऐसे इंसान मुँह के ऊपर बोल देगा। तो ऐसे इंसान की वाणी सुनकर कई बार मतलब लोग इस तरह के इंसान को ना थोड़ा-सा नापसंद करते हैं। एक्चुअली में वो इंसान क्रूर या फिर हार्श नहीं बोलता है। वो इंसान सच बोलता है, जिसके भी सेकंड हाउस में शनि होगा। कुछ लोगों को इस इंसान की बातें चुभ सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अपने वाणी को मेंटेन करके रखना है। शनि सेकंड हाउस में बैठ करके आपको जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, वो दिलाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रगल करके और ज़िंदगी में थोड़ा-सा 28-30 साल के बाद, वो आपको इनहेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में आपको मिल जाता है। ऑकल्ट साइंस के प्रति भी ऐसे इंसान का रुझाव होता है, यानी कि तंत्र, मंत्र, ज्योतिष विद्या या फिर कुछ ऐसा ज्ञान जो आम तरह से इंसान करते नहीं है। कुछ ऐसा पीएचडी वाला ज्ञान या फिर किसी न किसी ऐसे साइंस की किसी ऐसे फील्ड के ऊपर, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, इन सब फील्ड पर आपका थोड़ा-सा रुझाव आ सकता है। करिए, इनमें आपका अच्छा भी होगा। हाँ, फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं मिलेंगे। मतलब फ्रेंड को आप बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करके मत चलिए, क्योंकि फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो मिलेंगे नहीं। उसके बाद आपको अपने हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्या थोड़ा-सा देखना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको अपने खान-पान पर भी ध्यान रखना है। आपको अगर शनि दूसरे घर में है, तो कोशिश कीजिए कि आप नॉन-वेज को थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिए। और एक बात, अगर आप कोई भी नशा करते हैं, तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं, अगर तीसरे हाउस में, यानी कि लग्न से तीसरे घर में अगर आपका शनि बैठा है, तो आपको कैसा फल मिलेगा? देखिए, तीसरे हाउस में अगर शनि बैठा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके पंचम घर की, यानी कि आपके पंचम भाव पे, यानी कि आपके विद्या के घर पे, आपके लव लाइफ के घर पे, आपके संतान के घर पे। और शनि की जो सप्तम दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके नवम घर पे, यानी कि आपके भाग्य के घर पे, आपके लक के घर पे, पिता के घर पे, उच्च शिक्षा के घर में। और शनि की जो दसम दृष्टि है, वो जाएगी आपके 12वें घर में, यानी कि व्यय के घर में। फॉरेन ट्रैवल का भी घर कहा जाता है इसको, तीर्थ यात्रा का भी घर कहा जाता है इसको। उसके बाद आपका जो बेडरूम है, उसका भी घर कहा जाता है इसको, यानी कि आपके जहाँ पर आप नींद लेते हैं, इसको आपके नींद का भी घर कहा जाता है। तो इन 3 जगह पर शनि की दृष्टि रहेगी। तीसरा घर होता किसका है? तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का, हमारे शॉर्ट ट्रैवल का, हम हमारी वे ऑफ स्पीच का। दूसरा घर होता है हमारी, ध्यान से समझिएगा, आप कहेंगे कि दूसरा घर और तीसरा घर तो आपने मिक्स कर दिया। दूसरा घर होता है हमारी जो वाणी का, लेकिन तीसरा घर होता है हम कैसे बात करते हैं, हमारी वे ऑफ स्पीच कैसी है, उसका होता है तीसरा घर। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, यानी कि सामने वाले इंसान के ऊपर हमारी वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है,
उसका फैसला होता है तीसरे घर से। कोई इंसान बहुत जल्दी-जल्दी बात करता है, कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्लो बात करता है, किसी की वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ होती है, किसी की वॉइस थोड़ा-सा लो होती है। तो इन सब का घर होता है तीसरा हाउस, वो तीसरे हाउस से डिटरमाइन होता है। ठीक है? तीसरा घर आपके छोटे भाई-बहन का भी घर है। तो यहाँ पर शनि जनरली यहाँ पर अच्छा माना जाता है क्योंकि शनि यहाँ पर बैठने से इंसान के मतलब उस इंसान के पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। उस इंसान की शक्तियों में वो वृद्धि कर देते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी बन जाता है। तीसरे घर में शनि होगा तो ये आपके भाई-बहन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उनके जीवन में थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेंगे या फिर उनके साथ आपके संबंध थोड़े-से खराब हो सकते हैं या तो भाई-बहन होंगे ही नहीं। और अगर होंगे तो उनके साथ संबंध में थोड़ा-सा अनबन बन सकता है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि जिसके भी थर्ड हाउस में शनि है, उसकी जो एक तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम घर में शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसा इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। यानी कि ज़िंदगी भर ऐसा इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। ऐसा इंसान शायद आपको पहली नज़र में ही जीनियस ना लगे, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त द जाने दीजिए। ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में जो कर पाएगा ना, यानी कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में मतलब 28 से 30 साल के बाद, यानी कि जब इस इंसान के अंदर थोड़ा-सा मैच्योरिटी आ जाएगा, तो ये इंसान जो कर सकता है ना, बाकी का कोई इंसान वो नहीं कर सकता। मतलब ऐसे इंसान पहली नज़र में शायद आपको जीनियस ना लगे, लेकिन बाद में ऐसे इंसान को देखिएगा। हम कई बार कई बच्चों को देखते हैं ना कि स्कूल में, कॉलेज में या वो इतना ज़्यादा टॉप रैंकर बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनके थर्ड हाउस में शनि होता है दोस्तों। जिसके भी थर्ड हाउस में शनि होगा ना, कभी उस इंसान से पूछेगा उसके बचपन का समय, वो इंसान भी बचपन में उतना ही स्मार्ट था जितना कि बाकी बच्चे थे। लेकिन ऐसे इंसान ना जब ऐसे बच्चे को कोई कुछ पूछेगा, तो ऐसे बच्चे ना ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएँगे, मतलब वर्बली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी जो मन की बात है वो सामने वाले तक रख पाए। ये कई बार कमियाँ होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे ऐसे ऐसे बच्चों का उम्र बढ़ता है, वैसे-वैसे ऐसे बच्चे स्मार्ट होते रहते हैं और दूसरे बच्चों से ज़्यादा होने लगते हैं। हाँ, लव लाइफ में ऐसे इंसान का थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो लव लाइफ में प्रॉब्लम शनिदेव क्यों देते हैं? देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही है, वो आपके पंचम घर में जा रही है, पंचम घर होता है लव लाइफ का। लव लाइफ में प्रॉब्लम क्यों देते हैं? क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर आप चूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा देख-परख कर कीजिए। ऐसा नहीं कि वो आपको लव लाइफ में एड़ा डाल रहे हैं, नहीं, ऐसा मत सोचिए। शनि आपके लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आप जिस इंसान से जाकर जुड़ रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं? ये पहले आप देख लीजिए। उसके बाद शनि की एक दृष्टि उसके बाद पंचम में दृष्टि पड़ने की वजह से कई बार लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि जो संतान है कंसीव करने में समस्या पैदा कर देते हैं। नहीं, आपने ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से सुना है कि शनि अगर पंचम स्थान से अगर संबंध बना ले तो संतान को कंसीव करने में कई बार दिक्कतें पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा-सा संतान को कंसीव करने में लेट हो सकता है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि संतान को कंसीव करने में थोड़ा-सा लेट करवाते हैं? देखिए, शनि के दृष्टिकोण से समझिए, अगर आप किसी मतलब संतान को, किसी नवजात शिशु को अगर पालने के लिए आप इस दुनिया में ला रहे हैं, तो शनि सबसे पहले आपको काबिल बनाते हैं कि आप एक नवजात शिशु को पालन-पोषण कर सकते हैं सही तरीके से या नहीं। इसीलिए वो कई बार संतान संतान को लेने में थोड़ा-सा डिले पैदा करते हैं। शनि तो है ही डिले का कारक, लेकिन वो डिले क्यों करते हैं? ताकि आप उस योग्य बने, ताकि आप एक नवजात शिशु का पालन-पोषण अच्छी तरीके से कर पाएँ। ऐसे इंसान भाग्य पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ऐसे इंसान वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने कर्म के दम पर सब कुछ करेंगे। तो मान लीजिए उसके थर्ड हाउस में शनि बैठा है। जो इंसान भाग्य पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। हाँ, भगवान को मानेगा क्योंकि शनि की एक दृष्टि जा रही है सप्तम घर में भाग्य के घर पे, तो ऐसा इंसान भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को मानेगा। भले ही ऐसा इंसान आपको हर रोज़ पूजा-पाठ करते हुए ना दिखे, भगवान के सामने मंदिर में जाकर बैठने को ना दिखे, लेकिन ऐसा इंसान मन मन से भगवान को मानता है। ऐसे इंसान ना मतलब धर्म के काम को करना ज़्यादा पसंद करता है। मतलब किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी, मतलब ऐसे इंसान बैठ कर के पूजा-पाठ नहीं शायद ना करे, लेकिन ऐसा इंसान धर्म के काम तो ज़रूर करेगा। हाँ, पिता के साथ कभी-कभी थोड़ा-सा अनबन बन जाता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ख़्याल रखना है। ये कई बार पिता के लिए थोड़ा-सा दिक्कतें पैदा कर देता है क्योंकि 9th हाउस पिता का भी घर होता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये पोज़ीशन शनि का अच्छा होता है। फॉरेन जाने के लिए भी ये पोज़ीशन अच्छा होता है, जिसका भी अगर ऐसा इंसान कोई भी एमएनसी कंपनी में काम करे, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा कोई काम करे या फिर
मतलब कोई भी फॉरेन से जुड़ा कोई भी काम करे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे या फिर किसी डिजिटल चीज़ों का काम करे, किसी आईटी सेक्टर में काम करे या फिर किसी डिजिटल राइट्स में अगर ये ऐसा इंसान काम करे, इंटरनेट के द्वारा कोई काम करे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर जाए तो ऐसे इंसान के लिए अच्छा होता है। शनि की दशम दृष्टि आपके 12वें घर में जाती है तो कई बार नींद में थोड़ा-सा दिक्कतें पैदा कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी-कभी होता है। हाँ, शत्रु आपके नहीं होंगे, अगर शत्रु होंगे भी तो आप यकीन मानिए आप उनके ऊपर ज़्यादा भारी रहेंगे। पहली बात तो वो आपके पराक्रम को देख कर के आपके सामने आएँगे नहीं और अगर आएँगे भी तो आप उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेटेड रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं शनि अगर आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस होता किसका है? 4th हाउस होता है आपके मन का, आपके माता का, आपके भवन का, यानी कि आप जिस घर में रहते हैं उसका, आपके सुखों का, आपके लग्ज़रियस लाइफ़ का, यानी कि आपके लग्ज़रियस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का। तो ये सब घर होता है 4th हाउस का। 4th हाउस में शनि रहेगा तो शनि की तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके 6वें घर में। शनि की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके दसम यानी कि कर्म के घर पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके लग्न के ऊपर। 4th हाउस आपके बचपन का जो नरिशमेंट है उसको भी दिखाता है। बहुत ज़्यादा उच्च रिच फैमिली में इनका जन्म नहीं होता है, जन्म बहुत ही साधारण होता है, बहुत ही मतलब आम इंसान जैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म होता है। उसके बाद बचपन से ही ऐसे इंसान को सैक्रिफाइस करना थोड़ा-सा सीखना पड़ता है। माता के साथ अच्छे संबंधों को बना करके रखें, मन से नेगेटिविटी को थोड़ा-सा दूर रखें। फैमिली से आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो ही आपके लिए बेहतर है क्योंकि ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी करना है वो आपके खुद के बलबूते पर करना है, अपने मेहनत के दम पर करना है, अपने डिसिप्लिन से करना है, अपने हार्डशिप्स और स्ट्रगल के द्वारा करना है। शनि 4th हाउस में है तो थोड़ा-सा ये मन के लिए कई बार आपके मन में थोड़ा-सा डिप्रेशन आना, थोड़ा-सा लोनलीनेस आना, थोड़ा-सा कई बार ऐसा लगना कि मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मैं जीवन में अकेला हूँ। शनि 4th हाउस में रहने से ये होता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों शनि 4th हाउस में होने से दूसरे इंसान के मन में जो नहीं आ सकता वो आपके मन में आ सकता है। यानी कि दूसरों से कहीं ज़्यादा अधिक विचार रखने वाले होंगे आप। दूसरों से कहीं ज़्यादा अधिक फिलोसॉफिकल माइंडसेट के आप बनेंगे क्योंकि बचपन से ही आप बहुत कुछ देख कर के बड़े हुए होंगे ना, इसीलिए। जिनके भी 4th हाउस में शनि होता है, अक्सर देखा गया कि ऐसे बच्चे की परवरिश जो होती है ना वो ज़्यादातर सबका नहीं ज़्यादातर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनके पास होती है। अब शनि की जो यहाँ पर तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके 6वें घर की ओर। 6वें घर में शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि शत्रु का घर है। ये रोग रिपु ऋण का घर है। तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ के शनि यहाँ पर प्रबल शत्रुघ्नता बना देते हैं। उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर की ओर। 10वें घर में दृष्टि दे करके ऐसे इंसान को बहुत मतलब बचपन से ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे इंसान के कंधों पर आ जाती है। बहुत बचपन से ही शायद ऐसे इंसान को नौकरी की तलाश में जाना पड़े या फिर कोई ना कोई काम ढूँढना पड़े यानी कि फैमिली के लिए ऐसे इंसान को अर्निंग करना पड़े। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जाएगी लग्न में। लग्न में दृष्टि जाने की वजह से शनिदेव आपको हर एक काम के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएँगे। यानी कि जो काम दूसरों का 2 बार हो जाता है, वही काम आपको 5 बार करने पर होंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के होगा आपका हर एक काम में आप सक्सेस पा भी लेंगे और शायद दूसरों से ज़्यादा पाएँगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पाएँगे ना और शनिदेव देते भी वो आपको हर सब कुछ सूद समेत आपको रिटर्न करते हैं। बस वो आपके पेशेंस को चेक करते हैं। आपकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए लग्न में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको हर एक काम के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रगड़ के मेहनत करवाएँगे क्योंकि दशम में तो दृष्टि पड़ ही रही है उनकी। दशम घर तो होता है कर्म का, आपकी मेहनत का और लग्न में दृष्टि डाल के आपको और भी ज़्यादा मेहनती बना देंगे। 4th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है, तो फ्रेंड सर्कल से भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। फ्रेंड सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। हो सकता है आपकी उम्र अभी कम है इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन जब आपका उम्र 28-30 साल हो जाएगा देखेंगे कि ज़्यादातर आपके जो दोस्त थे, वो जो पिछले आपके जो बचपन के दोस्त थे, वो 28-30 साल में आपके रहेंगे नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिसका भी 4th हाउस के साथ शनि का प्रभाव बन जाता है क्योंकि शनि कहते हैं ना कि अकेले चलो, किसी भी दोस्त का सहारा मत लो। ज़िंदगी में जो भी करना है वो अकेले करो। इसीलिए जिसका भी 4th हाउस के साथ शनि का संबंध बन जाता है या फिर शनि स्वयं 4th हाउस में आकर के बैठ जाता है, तो ऐसे इंसान के दोस्त या तो बहुत कम होते हैं या फिर जो पुराने दोस्त होते हैं वो धीरे-धीरे शनि जब भी जीवन के ऊपर प्रभाव डालने आता है, तब ऐसे इंसान के दोस्त धीरे-धीरे कटने लगते हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि जाती है वो जाती है दसम घर पे यानी कि आपके पिता का भी घर होता है दसम घर। इसीलिए कई बार देखा गया है कि पिता को कई बार
प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा-सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। पिता को फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर शनि 4th हाउस से सप्तम दृष्टि दशम की ओर जब भी डालेगा, तो पिता को थोड़ा-सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा फाइनेंशियली। जीवन के पहले पड़ाव में पिता के साथ हो सकता है आपका संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छा ना है, लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते रहेंगे, तब आप अपने पिता को समझेंगे कि आपके पिता आपके जीवन में कितना ज़्यादा अहमियत रोल निभाते हैं। तब आपके साथ आपके पिता का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि शनि 4th हाउस में होने से कम उम्र में ही ऐसे लोगों की जो पढ़ाई है, वो छूट जाती है। लेकिन जीवन का जो हार्ड ट्रुथ है, यानी कि जीवन का जो रियलिस्टिक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो ऐसे इंसान को फूट-फूट में भर देते हैं शनिदेव। यानी कि कोई इंसान अगर पीएचडी करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास उस इंसान के पास डिग्री है और दूसरी तरफ ऐसे इंसान के जिसके 4th हाउस में शनि है, उस इंसान के पास हो सकता है कि कोई डिग्री ना हो, लेकिन दोनों को जब आप आमने-सामने बिठाएँगे तो देखेंगे कि जिसके 4th हाउस में शनि है, उस इंसान का जो जीवन का ज्ञान है ना, जो वास्तविक ज्ञान है ना, यानी कि ज़िंदगी में उसने इतने ठोकर खाए हैं कि पीएचडी वाले इंसान से ऐसे इंसान का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। पैतृक संपत्ति मिलता है, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रगल करने के बाद मिलता है। उतनी आसानी से नहीं मिलता है। हाँ, परिवार में थोड़ा-सा कलह का वातावरण भी हो जाता है, यानी कि पैतृक संपत्ति को लेके कलह का वातावरण भी कभी-कभी देखा गया है, लेकिन मिलता है। सोच बहुत गहरा होता है ऐसे इंसान का, दार्शनिक माइंडसेट के साथ ऐसे लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो ये मैंने 4 भाव को लेकर बोल दिया। एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो यूट्यूब में अपलोड करने के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं इसको डिवाइड करके कहूँगा, ताकि लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो और आपको भी समझ में आसानी हो। छोटा-छोटा पार्ट में मैं इसको निकालूँगा। पहले 4 पार्ट, उसके बाद 4 से अष्टम घर तक, उसके बाद अष्टम से 12वें घर तक। इस तरह से मैं निकालूँगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और जो ऑल नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।